तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम बेहद नज़दीक आ चुके हैं और जो बचे कुचे 50 से 55 दिन हैं वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं, क्योंकि अब ये जो समय है बच्चों, ये स्कूल को विदा करने का समय है। आपने जो भी 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल जो भी स्कूल को दिया है, अब ये टाइम आ गया है अब स्कूल को विदा करने का। प्यारे बच्चों, स्कूल का जीवन, स्कूल लाइफ वो जीवन है जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। हम इतने से थे जब हमारे माँ बाप ने पहली बार हमें स्कूल छोड़ा था, तब हम रो रहे थे, हम परेशान थे, हम बहुत डरे हुए थे। लेकिन माँ बाप ने हमें स्कूल में हमें रोते हुए इसलिए छोड़ दिया था ताकि हम अपने जीवन को बढ़िया कर पाएँ, अपने जीवन को बढ़िया बना पाएँ और एक सक्सेसफुल पर्सन या एक अच्छा इंसान बन सकें। तो अब वो जो त्याग माँ बाप ने किया, जो त्याग आपने किया, इतनी मेहनत करी पूरे स्कूल में 12 साल, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक, तो अब ये जो समय है बच्चों, ये पूरे स्कूल लाइफ को विदा करने का समय है। अब आपको जीवन में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन स्कूल में बीते ये पल वापस नहीं मिलने वाले, स्कूल में जिए गए ये पल वापस नहीं मिलने वाले। तो मेरा हमेशा कहने से, हर बैच के बच्चों से मेरा कहने का मतलब होता है कि जब भी हम स्कूल जीवन को विदा करें, बेहद अच्छे तरीके से विदा करें। और अच्छे तरीके से विदा करने का मतलब ये भी है कि हम अपने फैकल्टीज़ की, टीचर की रिस्पेक्ट पूर्वक विदाई करें, रिस्पेक्ट पूर्वक उनसे बातें करें और साथ ही साथ ये जो 12th क्लास का रिज़ल्ट है उसको यादगार बना के चले जाएं, उसको ज़ोरदार बना के चले जाएं। 90 के पार, 95 के पार, 96 के पार परसेंटेज ला के दिखा दें कि हम अपने स्कूल लाइफ से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको बता दें बच्चों, अगर आज हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ अच्छा बोल पाते हैं, 4 लोगों की तारीफ़ सुन पाते हैं, तो वो सब इस स्कूल जीवन ने हमें दिया है। हमें जो कुछ सिखाया गया है उसका 80% हिस्सा तो हमारे शिक्षकों के द्वारा सिखाया गया है। क्योंकि कहते हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, जो ज्ञान है, वो घर में रह के नहीं मिलता। माँ बाप उतना नहीं सिखा सकते जितना एक टीचर सिखा सकता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि इस स्कूल जीवन को विदा करने का समय आ गया है बच्चों, तो बेहद अच्छे तरीके से पढ़ के विदा कीजिए ताकि ज़िंदगी भर आपको याद रहे कि आपने जो कार्य स्कूल में किया, आपने जो समय स्कूल में दिया, उस समय ने आपके अंदर कुछ बातें, अच्छी बातें पैदा करी हैं, आपको कुछ मूल्य मिला है। अन्यथा ज़िंदगी भर आप मार्कशीट देख के 10th और 12th की हमेशा अपने आप को और अपने स्कूल को कोसते रहेंगे। तो बच्चे लोग, इसीलिए कहता हूँ कि आपको पढ़ना है और अच्छे परसेंटेज के लिए पढ़ना है, 90%, 95% से ऊपर के लिए पढ़ना है। और मैं कभी भी परसेंटेज की बात नहीं करता, मैं नॉलेज को परसेंटेज से ऊपर मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार परसेंटेज अच्छा आने के बाद एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो कॉन्फिडेंस हमें आगे कुछ अच्छा करने के लिए एक उत्साहित करता है। अच्छा परसेंटेज आने के बाद माँ बाप भी निसंकोच होकर आपको दुनिया के महंगे से महंगे कॉलेजों में, बड़े से बड़े शहर में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अच्छे परसेंटेज का अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, माँ बाप के विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अच्छा पढ़िए और स्कूल लाइफ को बढ़िया से विदा कीजिए। और इस समय जो आज के जनरेशन के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है, जो सबसे अच्छी बात जो आपके जनरेशन को वरदान है, वो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है। क्योंकि टेक्नोलॉजी और मोबाइल के माध्यम से ही आप अच्छे अच्छे टीचरों से घर बैठे पढ़ पाते हैं। लेकिन यही जो आपके लिए वरदान है, ये इसी को आप अभिशाप बना लेते हो। ज़्यादा यूज़ करते हो मोबाइल का, ज़्यादा यूज़ करते हो यूट्यूब का, ज़्यादा यूज़ करते हो गेम का, ज़्यादा यूज़ करते हो व्हाट्सएप का, फेसबुक का। आपका पूरा समय इतनी तेज़ी से बर्बाद होता है कि आप समझ में नहीं पाते हो। हमारे बहुत ही बुद्धिमान पुरुष, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि मुझे इन मशीनों से डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि मुझे ऐसा डर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये मशीनें मनुष्य पर अपना कंट्रोल करेंगी। तो आप देखो, धीरे धीरे वो दिन आ रहा है। हम बिना मोबाइल के एकदम से परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, अब तो यूँ लगने लगा है कि मोबाइल हमें चला रहा है।
तो बच्चे लोग अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, क्योंकि ये आपके सपनों की बुनियाद गढ़ी जा रही है। 12th क्लास के बाद ज़िंदगी के बहुत अहम चरण आने वाले हैं, लेकिन ये जो बुनियाद है, जो बेस है, अगर ये तगड़ा रहा, मजबूत रहा, तो आप जीवन में बहुत ही खूबसूरत इमारतें गढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, स्कूल लाइफ को विदा करने का समय आ गया है। उन सारे टीचरों को विदा करने का समय आ गया है जिन्होंने आपको बहुत पढ़ाया, बहुत प्यार दिया, आपकी गलतियों पर आपको डांटा। तो अब आप अपनी मेहनत से ये साबित करें कि वो टीचर बिल्कुल गलत नहीं थे जिन्होंने आपके पीछे समय दिया है। वो टीचर बिल्कुल गलत नहीं थे जिन्होंने आपको कुछ बेहतर समझ के आपको पढ़ाया, और आपसे वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप एक दिन परचम लहराएंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे, ताकि उन्हें भी अपने आप पे प्राउड हो कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था। तो बच्चे लोग, और दूसरी बात, माता पिता के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता खुश रहें, उनका जीवन खुशियों से बीते, टेंशन से ना बीते, तो आप पढ़ लिख के उन्हें ये विलेब लाइए, पढ़ लिख के उनके चेहरे पे खुशी लाने का प्रयास कीजिए। तो अब जितने भी दिन, 50 दिन, 55 दिन बचे हैं, उसको अपने हिसाब से टाइम टेबल में लिखिए, वो पोर्शन ज़रूर झांकिए। आपको ये ज़रूर पता हो कि मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे बस पढ़ रहे हैं, ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई चेक बॉक्स है ना, कि चेक बॉक्स रहे कम से कम कि ये पोर्शन कर लिया, ये पोर्शन कर लिया, ये पोर्शन आता है, इस पोर्शन का ये टॉपिक नहीं आता है। तो कम से कम इतना तो पता हो कि कितना आता है, कितना नहीं आता है, ताकि ये पता रहे कितना अभी और काम करना है। अभी भी ऐसा नहीं कि टाइम बिल्कुल चला गया है, अभी भी आप चाहो तो एक दिन को 2 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो। जितनी आप इफ़िशियंसी एक दिन से निकालते थे, उतना आप 2 दिन से करते थे, उतना आप एक दिन में कर सकते हो, है ना। अपनी बैठने की कैपेसिटी बढ़ाइए, और मोबाइल, व्हाट्सएप, जो फालतू के टाइम पास वाले साधन थे, उनसे एकदम से दूर हो जाइए। इस 2 महीने सिर्फ आप और आपकी किताबें, तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं किसी प्रकार से मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक में आपका सहयोग कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आज से या फिर कल से लगातार एक वीडियो कम से कम मैथमेटिक्स का बनाने का, ताकि आपके डाउट जो है पूरे कर सकूं। कोई भी पोर्शन हो मैथमेटिक्स का बच्चों, कोई भी पोर्शन हो, कोई चैप्टर हो, उसकी कोई एक एक्सरसाइज हो जो समझ में ना आ रही हो, कोई एक टॉपिक हो जो समझ में ना आ रहा हो, आप बिल्कुल मुझे उस पे कमेंट करिए। मैं बिल्कुल 1 वीडियो 2 वीडियो बना के आपकी वो जो समस्या है उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़िया पढ़ते रहिए, अपने सपनों को मजबूत किए रहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप एक दिन उन बुलंदियों को ज़रूर छुएंगे।